यह एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है और वह लंदन से घर आ रहा होता है। वह अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर सौरभ की बीवी दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? कैसे नहीं आता, आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। कहाँ है मेरी बेटी? फिर सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। अरे कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ पापा। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, सच में। आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। आप अभी रहोगे ना मेरे साथ? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब मुस्कान पानी लेने के लिए किचन आती है तब वह अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। पहले मैं साहिल को फोन कर लेती हूँ और उसे बता देती हूँ कि मेरा पति घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन? हाँ बेबी बोलो। अरे बोलना क्या है, वो मेरा पति घर आ गया है। तो तुम एक काम करो, वो बेहोशी वाला दवाई जल्दी से जल्दी मेरे घर के बाहर दे के जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट में आया, तुम बाहर इंतजार करो। हाँ ठीक है। बेटा खाना खा लिया तुमने? हाँ पापा, मैंने खा लिया। मुस्कान फोन काटकर अपने पति को पानी देने जाती है। ये लीजिए पानी, आप पानी पी के फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। सौरभ पानी पी के हाथ मुंह धोने चला जाता है। तभी मुस्कान घर से बाहर चली जाती है अपनी प्रेमी साहिल को देखने। अरे कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। मुस्कान को इंतजार करते थोड़ी देर ही हुई थी, तभी उसका प्रेमी साहिल आ जाता है। ये लो बेबी, दवाई ले आया। अरे कहाँ रह गए थे तुम? कितना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कितना समय लगा दिया। अरे बेबी क्या बताऊं, कोई डॉक्टर बेहोशी का दवाई देने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ा मुश्किल से लाया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमको जैसे ही फोन करूंगी तुम आ जाना। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करना, मैं यहीं पे आसपास में हूँ, तुम अपना काम करो जाके। हाँ ठीक है। फिर मुस्कान घर के अंदर चली जाती है। मुस्कान को अपने प्रेमी से बात करते हुए उसका पड़ोसी देख लेता है। सौरभ को कितनी बार बोला कि तुम्हारी पत्नी किसी अनजान लड़के से मिलती है, और पता नहीं आज तो इसने क्या दिया है इसको। इस पे तो ध्यान ही नहीं देता सौरभ। फिर मुस्कान खाने में नशे की दवा मिलाने लगती है। अरे इतनी कम दवा से क्या होगा इसका? उस दिन की तरह अगर बेहोश नहीं हुआ तो हमारा सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, सारा दवाई मिला देती हूँ, देखती हूँ ये कैसे बेहोश नहीं होता है। फिर मुस्कान खाने में वो सभी दवाई मिला देती है और खाना को लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटा तुम जाके पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो, वो बहुत थके हुए हैं। ठीक है मम्मी। अरे वाह मुस्कान, मेरे पसंद का खीर। हाँ हाँ, सब तुम्हारे पसंद का ही बना है। धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर सौरभ खाना खाने लगा। मुस्कान आओ, तुम भी खाओ मेरे साथ। मुस्कान हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने तो खा लिया खाना। सौरभ फिर से खाना खाने लगता है। फिर मुस्कान ग्लास में पानी लाती है और सौरभ से कहती है, ये लीजिए पानी। जैसे ही सौरभ अपना खाना खत्म करके पानी पीता है उसे चक्कर आने लगता है। मुस्कान, थकान की वजह से शायद हमको नींद आ रही है। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। सौरभ को खाना में मिली दवाई का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान खाना की थाली उठाकर रसोई में आ जाती है। लो, सौरभ तो हो गया बेहोश, मैं जल्दी से फोन करके साहिल को बुला लेती हूँ। हेलो साहिल। हो गया काम? हाँ हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, अभी आया। अरे बेहोश तो हो गया है ना? हाँ हाँ हो गया है, पर इसे अब मारे कैसे? मैंने मारने का इंतजाम कर लिया है। ये लो खंजर और कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। क्या यार तुम भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, सब मैं देख लूंगा। लो पकड़ो खंजर। फिर वे दोनों मिलकर सौरभ का खून कर देता है।
जैसे ही वो खून करते हैं तभी सौरभ की बेटी उसे देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे अब क्या करें? कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। तभी उसका पड़ोसी चीख सुन लेता है। अरे यह चीख कैसी? यह आवाज तो सौरभ के घर से आ रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? फिर वह हड़बड़ाते हुए भागता है। उधर मुस्कान अपनी बेटी को पकड़कर धमकाती है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा जैसा ही होगा। नहीं मम्मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उधर उसकी बेटी रोती रह जाती है। फिर वो दोनों सौरभ का कत्ल करके ये उसे लो, ड्राम हमारे में डाल रास्ते का देता कांटा है। सदा के लिए साफ हो गया। उसे ड्राम में डाल देता है। अब तुम सदा के लिए आजाद हो गई। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर सीमेंट डालकर पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वाले को बदबू ना आए। हाँ ठीक है, ले आओ। फिर वे दोनों सीमेंट ला करके ड्राम को पैक कर देते हैं और उसकी बेटी पापा की ऐसी हालत देखकर रोते रहती है। लो, कर दिया साले का काम तमाम। पूरे 15 टुकड़े करके ड्राम में पैक कर दिया। अब किसी को भनक तक नहीं लगेगी। हाँ, अब हम फ्री हैं, चलो अब कहीं घूमने। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब तुम घूमने नहीं, सीधा जेल जाएगी। अरे साहब, हमने क्या किया है, क्यों जाएंगे जेल? अच्छा, तो बहुत भोले बनते हो। ये बताओ, सौरभ कहाँ है? साहब कहीं बाहर ही गया होगा। तुम्हारे चेहरे पे ये खून का धब्बा कैसे आया? साहब वो मैं बताता हूँ, वो पेंट लग गया है। अरे पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ मेरे पापा कहाँ हैं। इन्होंने ना मेरे पापा को 15 टुकड़े करके इस ड्राम में पैक कर दिया है। इसका मतलब हमारा शक सही था। अब तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, फांसी का फंदा जरूर लटकाऊंगा। फिर साहिल भागने लगता है। फिर दोनों को पुलिस पकड़कर थाने ले जाते हैं।